आया था तुम्हारा भाई ऋषि, पर तीर्थ भैया से मिलकर चला गया। चला गया? कहाँ गया? कुछ बताया उसने? जी नहीं। कहाँ गया वो? एक चाटवानी, शादी के दिन भी इस मनोज को देखना जरूरी था क्या? शर्म नहीं है तुम्हें? धक्के मार के घर से बाहर निकाला है, फिर भी मुंह उठा के आ गए। मैं सिर्फ अपने भाई को लेने आई थी, मुझे आपके घर आने का कोई शौक नहीं है। अपनी औकात के हिसाब से शौक पालना चाहिए। दोबारा मेरी चौखट के बाहर दिखी ना, चप्पल मार मार के बाहर निकालूंगी, समझी? दीदी वो ऋषि भैया ना, क्या हुआ ऋषि को? वो ऋषि भैया बीएसडी पार्टी के ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे। हाँ? मुझे देखोगी इसी तरह भागोगी। What the hell are you talking? क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? देविका, वो चाट वाली का भाई ऋषि, उसने पार्टी ऑफिस में हंगामा मचा रखा है। आप टेंशन मत लीजिए, वो छोटे भैया नेता ऋषि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं सब हैंडल कर लूंगी। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। हमने देखा ना सुमन की किस तरीके से इन लोगों ने बेइज्जती की थी। यहाँ पर तीर्थ के पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब भाई यहाँ पर तीर्थ बहुत समझाता हुआ आता है सुमन को, आता है कि भाई गलती हो गई और माफी वगैरह दे दो, लेकिन यहाँ पर सुमन सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसके कैरेक्टर के ऊपर बात आ जाती है ना। भाई आप किसी की इज्जत के ऊपर अगर बात आ जाए तो वो कैसे समझेगा, और यहाँ पर तो उसके पापा ने कुछ अलग ही बोल दिया था। यहाँ पर उसने किस तरीके से इंसल्ट की थी ये तो हमने देखा था, और साथ ही साथ देविका ने भी भाई उसको बहुत कुछ बोला था, उसकी किस तरीके से बेइज्जती की थी तो हमने एपिसोड में देखा था। तो भाई सुमन ने भी एक वादा कर दिया कि मैं अब इस चौखट पे कभी भी नहीं आने वाली हूँ, मैं आपके घर मरते दम तक नहीं आऊंगी। और लेकिन भाई हमें तो पता ही है कि यहाँ पर तीर्थ और सुमन की शादी होने वाली है, तो उसको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और वही हम देख रहे हैं कि सुमन तो अपने घर चली गई, लेकिन तीर्थ बहुत परेशान हो रहा है उसके लिए। और वहीं एक अलग ट्विस्ट आ जाता है कि देविका के जो पापा होते हैं ना, वो भाई उससे पॉलिटिकल सीट छीन लेते हैं तीर्थ से। अब यहाँ पर तीर्थ को कोई पॉलिटिकल सीट वगैरह नहीं मिली, और जैसी न्यूज़पेपर और सब में ये बात आ जाती है तो तीर्थ का यहाँ पर पूरा मूड ऑफ हो जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो पहुंच जाता है देविका के पिताजी के पास और उनसे बहुत कुछ बोल देता है। और यहाँ पर भाई देविका के पापा खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि भाई इसकी मेरी लड़की से शादी हो, क्योंकि ये बहुत ना धोखेबाज लड़का है और इसका कोई भरोसा नहीं है। और वही हम देख रहे हैं कि कृतिका जो है वो बार बार यही कह रही है कि मैं तो तीर्थ को बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, और पापा आपने ऐसा क्यों किया कि भाई उसको सीट ही नहीं दी यहाँ पर, और आपको सीट देनी चाहिए कि भाई जो यहाँ पर उसके पापा बोल भी रहे हैं कि तीर्थ के लिए ना यहाँ पर तुम्हारी शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, उसके लिए पॉलिटिकल सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से मैंने उसको कोई सीट वगैरह नहीं दी। अब तीर्थ भी आ गया है, तीर्थ यहाँ पर गुस्सा वगैरह भी कर रहा है। देविका भी भाई यहाँ पर बोल रही है कि तुम अब शादी कर लो, और ये पापा ने जो किया है वो ठीक है और ये गलत किया है, तुम यहाँ पर कृतिका को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाओ। और यहाँ पर इसी बात को लेकर भाई तीर्थ कुछ उल्टा ही बोल देता है। सबको ये लग रहा था कि तीर्थ शादी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर तीर्थ बोलता है कि मुझे सीट से तो भाई बहुत प्यार है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा गलत कृतिका के संग नहीं करने वाला हूँ, और कृतिका मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और इसी बात को लेकर जो देविका के पिताजी ना वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चाहते ही नहीं है कि किसी तरीके से तीर्थ और कृतिका की शादी हो। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड में भाई और क्या ट्विस्ट आने वाला है। लेकिन अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर ऋषि जो है सुमन का भाई, उसकी जान खतरे में है, और किसी तरीके से उसने आग वगैरह लगा ली, और यहाँ पर आग वगैरह लगा के भाई वो है हॉस्पिटलाइज, और हॉस्पिटल में उसकी है बहुत हालत खराब। तो देखते हैं कि उसकी जान चली जाएगी या फिर वो बच जाएगा।